शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पे। तो अब आपका पेपर होने वाला है। आज 7 तारीख होगी। अब वीडियो शूट कर रहे हैं शाम को 7 बजे। ठीक है। एनबी क्लासेस का भूगोल पर अंतिम प्रहार एक ही वीडियो में देने का था, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण समय नहीं मिल पाया, इसलिए इसको भाग संख्या 2 में तब्दील कर रहे हैं। ठीक है। कक्षा 12 एनबी क्लासेस का भूगोल पर अंतिम प्रहार। ठीक है। अब हम देखते हैं बुक नंबर 2 अपनी दूसरी पुस्तक है, उसका नाम क्या है? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें पहला अध्याय देखते हैं, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस अध्याय में से कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं? भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना कब हुई? ये हुई थी 1872 में। तथा पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? ये हुई थी 1881 में। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है। कायिक घनत्व या कृषि घनत्व के सूत्र लिखो। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? इसके घटकों के नाम लिखो। इसके 2 घटक है। ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। जनसंख्या संगठन पर टिप्पणी करो। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है, उसके नाम लिखिए। ठीक है। मानक जनसंख्या की परिभाषा लिखो। मानक जनसंख्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने सेम वर्गों में बांटा गया है और उसके नाम लिखो। अब ये प्रश्न देख लो। अब बढ़ते हैं आगे। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे। अध्याय नंबर 2 है मानव बस्तियां। इसमें पहला प्रश्न, बस्ती का अर्थ बताइए। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। गांव व बस्तियों में अंतर क्या है? नगरीय बस्तियां पर टिप्पणी लिखो। भारत में नगरों का विकास समझाइए। भारत का मानचित्र बनाते हुए महानगरीय नगरों को दर्शाइए। यानी आपको जो भारत का मानचित्र दे रखा है उसमें महानगर कौन कौन से, उनको मुख्य को देख लेना एक बार। ये मैप वाला क्वेश्चन है। ये मैप। नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण विस्तार से समझाओ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा वाला, प्रक्रियात्मक वाला, ये आ सकता है। अगला अध्याय नंबर 3, भू संसाधन तथा कृषि। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन रखता है? यह रखता है भू राजस्व विभाग। अगला प्रश्न, कुल भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व किस विभाग पर है? यह है भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाए गए भू उपयोग वर्गीकरण को समझाइए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तब तक बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझाइए। ठीक है। अब देखता है, CPRS का पूरा नाम बताइए। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। हिंदी में कहेंगे साझा संपत्ति संसाधनों का दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन। फसल
गहनता की गणना का सूत्र लिखिए। फसल गहनता की गणना का सूत्र क्या है? कृषि गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बट्टा निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। भारत की प्रमुख फसल ऋतुएं कौन कौन सी है? जो आपकी बुक के अंदर एक सारणी दे रखी होगी उसको पढ़ लेना, ठीक है। कृषि के प्रकार बताइए, टिप्पणियां कीजिए। किस पे टिप्पणियां करनी है आपको? अनाज, ज्वार, बाजरा, दालें, मक्का, चना और अरहर, इन पे आपको टिप्पणियां देखनी है बुक में। भारत का मानचित्र बनाते हुए चावल व गेहूं फसलों की तुलना करो। आपको भारत के मानचित्र में देखना है कि चावल वाला क्षेत्र कौन सा है और गेहूं वाला क्षेत्र कौन सा है। ये आपके मैप में भी आ सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्न मैंने शामिल किए इसमें। खाद्य तेल निकालने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? ठीक है, उन भागों के नाम बताते हुए, उन भागों मतलब कहां पर ये कृषि की जाती है, किन किन राज्यों में की जाती है, उन भागों के नाम बताते हुए भारत की प्रमुख तिलहन खेती का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। कपास तथा जूट भारत देश की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं, वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है? कपास और जूट का। ये कपास और जूट भारत में कहां कहां पाई जाती है, या मैप में देखकर आप समझ सकते हो, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। भारत का मानचित्र बनाते हुए गन्ना, चाय, कॉफी की तुलना कीजिए। गन्ना, चाय, कॉफी की तुलना कीजिए। भारत के मानचित्र में आप समझ सकते हो कि ये मैप वाला क्वेश्चन है कि मैप में चाय वाले क्षेत्र को अंकित कीजिए या कॉफी किन क्षेत्रों में उगाई जाती है छायांकित कीजिए। 1960 के दशक के मध्य अधिक उत्पादन देने वाली नई फसल कहाँ से उपलब्ध हुई? ये हुई थी, गेहूं तो हुआ था मेक्सिको से और चावल हुए थे फिलीपींस से। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न। पैकेज औद्योगिकी को किन राज्यों में अपनाया गया? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों में पैकेज प्रौद्योगिकी को अपनाया गया था, ठीक है, पैकेज प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न संख्या 17। हरित क्रांति ने कृषि विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित किया? प्रश्न संख्या 18। भारत कृषि की मुख्य फसलों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत कृषि की मुख्य फसलों के समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब है भारत की कृषि हो सकता है। भारत की कृषि की मुख्य फसलों का उल्लेख कीजिए। और अगला है अध्याय 4, जल संसाधन अध्याय का नाम है। प्रश्न संख्या 1। भारत के जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? भारत के जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न दूसरा, धरातलीय जल व भौम जल में अंतर क्या है? भारत के मानचित्र में नदी बेसिनों को अंकित कीजिए कि भारत के मानचित्र में कौन कौन सी नदी बेसिन कहाँ है। गंगा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, इस प्रकार। ये आपके मैप वाला क्वेश्चन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2022 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आप बढ़ते हैं आगे, विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे। अध्याय नंबर 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज किसे कहते हैं? खनिजों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, खनिज के अधिवेशन में संलग्न अधिकरण कौन से हैं? अगला प्रश्न, भारत देश में कोयलों का लगभग
97% भाग किन घाटियों में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में खनिज पेटियों का विवरण दीजिए। भारत में खनिज पेटियों का विवरण दीजिए। भारत में लोहे एशक के प्रकार बताते हुए उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। मैग्नीज तथा बॉक्साइट किन क्षेत्रों में पाया जाता है? मैग्नीज तथा बॉक्साइट किन राज्यों में पाया जाता है या किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तांबा तथा अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार नहीं, ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? कोयला तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों को विस्तार से बताओ। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विस्तार से वर्णन कीजिए। परंपरागत, इसमें वो आ जाएगी सौर ऊर्जा वगैरह और वो, ठीक है, ओके। तो विद्यार्थी बढ़ते आगे। अध्याय है अपना 6, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब देखते हैं नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन शब्द से क्या अभिप्राय है? नियोजन का कार्य अंत में किसको सौंपा गया? ठीक है। भारतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। ठीक है। नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? टिप्पणियां कीजिए किसके बारे में? लक्ष्य, प्रवृत्ति और सुख का संभावी क्षेत्र के बारे में। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, भरमौर क्षेत्र व इंदिरा गांधी नहर केस को समझाइए। सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हैं? आगे तो विद्यार्थी बढ़ते आगे 7वें अध्याय की ओर। परिवहन तथा संचार। परिवहन तथा संचार। अगला है प्रश्न संख्या 1, परिवहन के प्रमुख साधनों को आरेख द्वारा समझाइए। प्रश्न संख्या 2, स्थल परिवहन से आप क्या समझते हैं? स्थल परिवहन से आप क्या समझते हैं? जीटी रोड क्या है? राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कों को समझाइए। इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, वीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वे उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिमी गलियारा किसे कहते हैं? या इससे आप क्या समझते हैं? बीआरओ का मुख्य कार्य क्या है? बीआरओ का मुख्य कार्य क्या है? रेल परिवहन से आप क्या समझते हैं? लेख लिखिए। जल परिवहन के 2 प्रकार बताते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को समझाइए। ठीक है। महासागरीय मार्ग क्या है, बताइए। वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? इसे कितने निगमों में बांटा गया है? मुक्त आकाश नीति व पवन हंस क्या है? मुक्त आकाश नीति व पवन हंस क्या है? HVJ क्या है? HVJ क्या है? अगला प्रश्न है, संचार के प्रमुख साधन बताते हुए जनसंचार तंत्र को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो एक, ओके। तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे। अध्याय 8वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार किन मार्गों से होता है, ये बताना है। एक तो भारत के मुख्य पतन वे समुद्री मार्गों को मानचित्र द्वारा समझाइए। ये देखो मैप वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। हवाई अड्डों को मानचित्र द्वारा समझाइए। ये भी मैप वाला आ गया। हवाई अड्डे, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है। ठीक है। अध्याय 9, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित
कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। अब देखते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। जल प्रदूषण के स्रोत बताते हुए सर्वाधिक जल प्रदूषित किससे होता है, ये बताना है। एक जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नगरीय अपशिष्ट, ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, रोग कौन कौन से हैं ये बताना है इसमें। प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत स्पष्ट कीजिए। भूनिम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये थी अपनी क्लास भाग नंबर 2 की भारत लोक और अर्थव्यवस्था भूगोल की किताब मानव भूगोल हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। और अब बेस्ट ऑफ लक फॉर ज्योग्राफी एग्जाम 9 मार्च 2024। इसमें हमने देखो 56 में से 4 निकालो तो 52 नंबर का मैटर हमने पढ़ लिया है। 4 नंबर का रहा है वो मैप वाला, तो देखते हैं, कोशिश करेंगे। भारत वाले तो आपको क्लास देने की कोशिश करेंगे, विश्व वाला देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट। समय हो चुका है 11:50। ओके।